अब क्या तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा बन जाएंगे? वैसे मुसलमान वोट बैंक तेजस्वी के हाथ से खिसक जाएगा। तेजस्वी को झटका देने की तैयारी हो चुकी है। मुसलमान वोट बैंक तेजस्वी के हाथ से खिसक जाएगा और इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या तैयारी है, सारी बात हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉक। मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अब हम आते हैं उस बात पे वापस जिसमें हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को झटका दे देंगे एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का प्लान बनकर तैयार है और साथ में यहाँ के अख्तरुल ईमान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये बात हो गई कि असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान ने क्लियर कर दिया है कि 7 से 8 सीट लोकसभा की ऐसी होगी जिसमें वो चुनाव लड़ सकते हैं। और वो सीट आपको किशनगंज तो होनी ही होनी है, पूर्णिया होगी, अररिया होगी, ये सारी सीट, और गोपालगंज भी हो सकती है। ये सारे सीट जहां पे मुसलमान वोट बैंक 30% से ज्यादा है, वहां पर अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ये चीज क्लियर हो गई है कि जहां पर मुसलमान वोट बैंक 30% से ज्यादा है, 30% से ज्यादा, जैसे जिस सीट पे मुस्लिम वोट बैंक होगा उस सीट पे असदुद्दीन ओवैसी किसी कैंडिडेट को उतारने जा रहे हैं। एमआईएम चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ना तय भी था। पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसी की वजह से, एमआईएम की वजह से तेजस्वी यादव जीत नहीं पाए थे। अब क्या तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा बन जाएंगे ओवैसी? क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा ओवैसी की वजह से? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी अब 7 से 8 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और वो तैयारी अब पूरी है। कैंडिडेट की लिस्ट भी वो अपने मन में बना चुके हैं, बस जाहिर करना बाकी है, अनाउंसमेंट बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि जो इलाका है, जो कोसी का इलाका है, उस इलाके में हम लड़ेंगे। और वो कोसी का इलाका पूर्णिया हो, अररिया हो, दरभंगा हो, किशनगंज हो, आपको गोपालगंज का इलाका हो, ये सारी सीटों पर ऐसे ही पेच फंसा रहता है और इन सारी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियर कर दिया है कि देखिए, जब उनकी मीटिंग चल रही थी, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है, और वो खबर कि असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी को कह दिया है, अख्तरुल ईमान को कह दिया है, जाइए तैयार कीजिए, फील्ड पिच बनाइए, फील्ड पे खेलिए और सामने वाले को बताइए कि अगर हमें गठबंधन में नहीं लेते तो हम कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 30% से जिस सीट पे ज्यादा वोट बैंक है उस सीट पे ताल ठोकेंगे ओवैसी। और ओवैसी अगर ताल ठोक देते हैं, जो अभी मूड में है ओवैसी, तो फिर तेजस्वी का क्या होगा, फिर नीतीश का क्या होगा, फिर लालू यादव का क्या होगा? क्योंकि ये तो सबको पता है कि ओवैसी कितना घात पहुंचा सकते हैं, ओवैसी मुस्लिम वोट में कितना बंटवारा करवा सकते हैं। और खासकर किशनगंज, अररिया और पूर्णिया का इलाका, याद कीजिए 2020 का वो चुनाव जिसमें तेजस्वी यादव जिस सीट को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते थे, वहां पे उनकी हार हुई थी। किशनगंज में जब पिछली बार जदयू भाजपा के साथ थी, राजद कांग्रेस एक लड़ रही थी, उस टाइम भी सिर्फ 30,000 वोट से ज्यादा का फासला था तीनों पार्टियों में। अब सोचिए कि अब क्या होगा अगर इतने ही वोट बैंक, अगर हर सीट पे 50,000 से 1 लाख के आसपास भी अगर वोट आ जाता है ओवैसी इसको, तो फिर क्या होगा? फिर तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी लालू यादव हैं तो उम्मीद है कि शायद ओवैसी को शांत कर पाएं, उनके गुस्से को ठंडा कर पाएं। मगर ओवैसी और अख्तरुल ईमान का गुस्सा चरम पे है, क्योंकि 5 में से 4 सांसद जो एमआईएम पार्टी के थे वो तेजस्वी की पार्टी ने तोड़ ली। अब गुस्सा इस बात का भी, बदला भी, जो जीता वही बाजीगर वाला कहानी होगा, क्योंकि गुस्सा उनके विधायकों को टूटने का, गुस्सा उनको गठबंधन में नहीं शामिल करने का, गुस्सा ये कर दिखाने का कि हमारे बिना तुम भी अधूरे हो, हम पूरे नहीं तो तुमको पूरे नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर ओवैसी मैदान में उतरने को अपने कैंडिडेट को कह रहे हैं। अख्तरुल ईमान से मुलाकात हुई है और अख्तरुल ईमान अभी से मुलाकात करने के बाद, अख्तरुल ईमान ओवैसी से मुलाकात करने के बाद उनका भी जोश हाई है। कैंडिडेट की तैयारी हो रही है, पिच बनाने की तैयारी हो चुकी है। राजनीतिक पिच पे बैटिंग करने के लिए पतंग उड़ाई जाएगी। पतंग चुनाव चिन्ह है एमआईएम का। अब वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर वक्त तो यह बता रहा है कि तेजस्वी महागठबंधन के लिए यह वक्त सही नहीं है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। धन्यवाद।